क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी क्यों मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि लोहड़ी क्यों मनाया जाता है। लोहड़ी की कहानी, दुल्ला भट्टी और जलती आग का रहस्य। इस लोहड़ी जानिए दुल्ला भट्टी की वो रोमांचक कहानी जिसे सुनकर आप कहेंगे सुंदर मुंदरी हो, साथ ही जाने आग में पॉपकॉर्न डालने का असली राज। एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में हम लोहड़ी के त्योहार को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। इसमें चिंटू और पिंकी अपने दादाजी से लोहड़ी का महत्व पूछते हैं। हम जानेंगे कि लोहड़ी शब्द कैसे बना, दुल्ला भट्टी कौन था और हम आग में तिल गुड़ क्यों डालते हैं। यह कहानी न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि हमारी संस्कृति की गहराई समझा भी देगा। अलाव के पास दादाजी और लोहड़ी की असली कहानी। जनवरी का महीना था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। शाम होते ही कोहरा गिरने लगा था, लेकिन शर्मा जी के आंगन में एक अलग ही रौनक थी। लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगाया गया था और पूरा परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहा था। 10 साल का चिंटू और 8 साल की पिंकी बहुत उत्साहित थे। वे बार बार लकड़ी के ढेर के पास जाते और फिर दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाते। तभी दादाजी अपने मोटे साल में लिपटे हुए बाहर आए और कुर्सी पर बैठ गए। चिंटू ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी आज हम यह आग क्यों जला रहे हैं? क्या सिर्फ ठंड भगाने के लिए? दादाजी जोर से हंसे। अरे नहीं मेरे नन्हे जासूस, यह सिर्फ आग नहीं है, यह लोहड़ी का जश्न है और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और विज्ञान छुपा है। पिंकी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, कहानी? मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं, प्लीज सुनाइए ना। सर्दियों की विदाई और लोहड़ी का जन्म। दादाजी ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और बोले, देखो बच्चों, आज की तारीख है 13 जनवरी। आज की रात साल की सबसे ठंडी और लंबी रातों में से एक है, लेकिन कल से सूरज देवता हम पर मेहरबान हो जाएंगे। दिन बड़े होने लगेंगे और ठंड कम होने लगेगी। हमारे किसान भाई खुश होते हैं क्योंकि उनकी फसल अब पकने की तरफ बढ़ेगी। यह त्योहार उसी खुशी का इंतजार है। चिंटू ने बीच में टोका, लेकिन दादाजी इसका नाम लोहड़ी क्यों पड़ा? दादाजी ने समझाया, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल पुराने जमाने में लोग इसे तिलोहड़ी कहते थे। यह 2 शब्दों से मिलकर बना था, तिल और रोहड़ी। रोहड़ी मतलब गुड़। हम इस दिन तिल और गुड़ खाते हैं, इसीलिए तिलोहड़ी कहा गया, जो बोलते समय के साथ लोहड़ी बन गया। वह हीरो जिसे कहते हैं पंजाब का रॉबिन हुड। तभी घर के पास ढोलक की आवाज आने लगी और गाना बजा, सुंदर मुंदरी हो, तुम कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। पिंकी ने पूछा, दादाजी यह दुल्ला भट्टी कौन है? क्या यह कोई बहुत बड़ा सिंगर था? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, दुल्ला भट्टी कोई सिंगर नहीं था, वह तो पंजाब का एक असली हीरो था। उसे तुम उस जमाने का रॉबिन हुड कह सकते हो। चिंटू और पिंकी एक साथ बोले, रॉबिन हुड? वो कैसे? दादाजी ने कहानी शुरू की। बात बहुत पुरानी है। जब भारत में मुगल बादशाह अकबर का राज था, उस समय पंजाब में एक बहादुर इंसान रहता था, दुल्ला भट्टी। वह अमीरों का सामान लूटता था, लेकिन अपने लिए नहीं, वह उस धन को गरीबों में बांट देता था। उस समय कुछ बुरे लोग गरीब घर की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ लेते थे और उन्हें बेच देते थे। दुल्ला भट्टी ने कसम खाई थी कि वह ऐसा नहीं होने देगा। उसने सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 लड़कियों को उन जालिमों से बचाया। सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह उनकी शादी भी करवाई। पिंकी ने पूछा, फिर क्या हुआ? उस समय शादी के लिए शगुन देने के लिए दुल्ला के पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया? उसने उन लड़कियों की झोली में शक्कर गुड़ डाल दी और उन्हें विदा किया। तभी से लोग उनकी याद में गाते हैं, दुल्ला भट्टी वाले हो, शक्कर पावे शेर किलो हो। यह गाना उसी बहादुरी और नेकी की याद दिलाता है। आग में पॉपकॉर्न और रेवड़ी की बारिश। कहानी सुनते सुनते शाम हो गई थी। पापा ने माचिस जलाई और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। लपट ऊपर उठने लगी और चारों तरफ गर्मी फैल गई। माँ एक थाली लेकर आई जिसमें मूंगफली, रेवड़ी,
फुल्ले, पॉपकॉर्न और तिली थे। चिंटू ने मुट्ठी भरी और खाने लगा। माँ ने रोका, अरे रुको, पहले अग्नि देवता को खिलाओ, फिर हम खाएंगे। चिंटू ने हैरान होकर पूछा, भगवान जी को भूख लगी है? दादाजी ने हंसते हुए समझाया, बेटा यह हमारा तरीका है थैंक यू कहने का। अग्नि और सूर्य से हमारी फसलें पकती हैं और हमें भोजन मिलता है, इसीलिए हम अपनी नई फसल की कुछ हिस्सा जैसे मक्का और तिली आग में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगला साल भी खुशियों भरा हो। इसे आहुति देना कहते हैं। बच्चों ने देखा कि घर के सभी लोग आग के चारों ओर घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और उसमें तिल गुड़ डाल रहे हैं। चिंटू और पिंकी ने भी वैसे ही किया। जैसे ही मक्के के दाने आग में चटकते वे खुशी से ताली बजाते। भांगड़ा, गिद्दा और सरसों का साग। पूजा खत्म होते ही असली मस्ती शुरू हुई। पास पड़ोस के लोग भी आ गए। ढोल वाले ने जोर से डंका बजाया। पापा और चाचा जी ने भांगड़ा करना शुरू किया। उनके पैर जमीन पर इतनी जोर से पड़ रहे थे कि धूल उड़ रही थी। इधर माँ और चाची ने गिद्दा डाला। पिंकी ने कहा, दादाजी मुझे भूख लगी है, खाने में क्या है? दादाजी ने खुशी होकर कहा, लोहड़ी का असली मजा तो खाने में है। आज बना है मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ में ढेर सारा सफेद मक्खन और हाँ, मीठे में गन्ने के रस की खीर भी है। चिंटू और पिंकी ने भर पेट खाना खाया। ठंड अब भी थी, लेकिन अलाव की गर्मी और परिवार के प्यार ने उसे गायब कर दिया था। कहानी से सीख। प्यारे बच्चों, दादाजी की इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, परोपकार। दुल्ला भट्टी की तरह हमें भी हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। असली हीरो वही है जो दूसरों के काम आए। दूसरा, कृतज्ञता। हमें जो भोजन मिलता है उसके लिए प्रकृति, सूर्य, आग, धरती का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तीसरा, एकता। त्योहार अकेले मनाने के लिए नहीं होते, जबकि सब मिलजुल कर आग के पास बैठते हैं तभी असली खुशी मिलती है। तो अगली बार आप जब लोहड़ी में आग में मूंगफली डालें तो दुल्ला भट्टी की बहादुरी को जरूर याद करें। आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ।